अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। होशियार खबरदार, सिंध में कोरोना का खतरनाक फैलाव रोकने के लिए नई पाबंदियों का निफाज। रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जैसी सूरत हाल। घर से बिला वजह निकलना ममनू। जरूरी काम के लिए गाड़ी में ड्राइवर के साथ सिर्फ एक शख्स को सफर की इजाजत। कारोबार के औकात सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे। जुमा और इतवार को कारोबार मुकम्मल बंद रहेगा। पाबंदियों पर अमल दरामद के लिए जगह जगह पुलिस ने नाके लगा दिए। सिंध में कोरोना के फैलाव में इजाफा, लेकिन मुल्क भर में कोरोना केसेस में नुमायां कमी। पंजाब और बलोचिस्तान में मुस्बत केसेस की शरह 3%, खैबर पख्तूनख्वा में 4% रिकॉर्ड। वजीर तालीम पंजाब मुराद रास का लाहौर समेत बाकी तमाम अजला में 7 जून से तमाम तालीमी इदारे खोलने का ऐलान। कहा, पंजाब भर में कोरोना तेजी से कम हो रहा है। 20 अजला में तालीमी इदारे खोलने से मुताल्लिक NCOC में मुशावरत हो चुकी। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद भी कोरोना में मुब्तला। टेस्ट रिपोर्ट आने से कबल शफकत महमूद की मुआविन खुसूसी उस्मान डार के हमरा इस्लामाबाद में कामयाब जवान प्रोग्राम में शिरकत। 1 घंटे से ज़ायद तक तकरीब में मौजूद रहे। तरबियत मुकम्मल करने वालों में इनामात भी तकसीम किए। मुल्क में कोरोना से मज़ीद 2253 अफराद मुतासर। 24 घंटे में 92 अफराद जाँ बहक। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में हमलों पर संजीदगी से नोटिस। लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री की सूरत हाल का जायजा। सिपह सालार का सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र पाक फौज की तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। कोरोना की तीसरी लहर के दौरान सिविल इंतजामिया की भरपूर मदद पर फॉर्मेशंस के किरदार की तारीफ। एयरबेसेस अमेरिका के हवाले करने की खबरें बेबुनियाद हैं। हम ना किसी ड्रोन को इजाजत देंगे और ना कोई अमेरिकी अड्डा यहाँ कायम होगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का सेनेट में पॉलिसी बयान। कहा कि पाकिस्तान महफूज हाथों में है। फ़लस्तीन में जंग बंदी अमन के लिए इंतहाई अहम कदम है। हमने मुश्तरका तौर पर हिकमत अमली अपनाई। पाकिस्तान साथ देने पर OIC, अरब लीग और चीन का शुक्रगुजार है। साहब ने जो डिनर होस्ट किया था वो PDM का डिनर नहीं था, बजट सेशन का प्लानिंग थी। वो शाहिद खाकान अब्बासी ने उसी मौक़िफ़ को आर्टिकुलेट किया जो PMLN का मौक़िफ़ है, जो मेरा मौक़िफ़ है और जो PDM का मौक़िफ़ है। उनको शो कॉज नोटिस इशू हुआ था, उसका जवाब अभी तक नहीं आया। तो जब वो जवाब आएगा तब बैठ के देखेंगे वो कितना सॉलिड जवाब है, उसका क्या करना है। शहबाज शरीफ के इशाइये का PDM से कोई ताल्लुक नहीं। वो बतौर अपोजिशन लीडर अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। मेरी हर जगह मौजूदगी जरूरी नहीं। मरीम नवाज का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी पर मौक़िफ़। कहा, पंजाब में तहरीक अदम एतमाद के लिए नून लीग के पास नंबर पूरे हैं, किसी और की मदद दरकार नहीं। चेयरमैन नायब को हटाना मसले का हल नहीं, असल मसला वो है जो चेयरमैन नायब से काम लेते हैं। पीपल्स पार्टी के खिलाफ शाहिद खाकान अब्बासी के मौक़िफ़ की तायीद भी कर दी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। पीपल्स पार्टी और ANP को दोबारा PDM में शामिल करने की तजवीज़। मौलाना फजल रहमान ने वाज़ेह कर दिया कि पीपल्स पार्टी गलती तस्लीम करके ही वापस आ सकती है। 29 मई को सरबराही इजलास में तमाम जमातों की मुशावरत से मुश्तरका लाहे अमल तय किया जाएगा। पीपल्स पार्टी और ANP को PDM सरबराही इजलास में नहीं बुलाया जाएगा। कोई दावत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं दी गई। PDM कोई रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी नहीं है कि उसका एतमाद भी तोड़े और बाहर निकल जाए और फिर आपको तकलीफ हो तो वापस अंदर आने की कोशिश करें। दरवाजे बंद हैं, दरवाज़ा उस वक्त खुलेगा जब आप PDM का एतमाद बहाल करें। PDM ने पीपल्स पार्टी को दोबारा शामिल किया तो अपना नया सेक्रेटरी जनरल भी ढूंढ ले।
लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की धमकी। कहा सेनेट में हुकूमती इत्तेहादी जमात से वोट लेने पर पीपल्स पार्टी से वजाहत तलब की थी, जिसे उसने फाड़ दिया। सेनेट में अपोजिशन लीडर के इंतखाब पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं, उसूलों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। 19 मई के सरबराह इजलास में पीपल्स पार्टी को दावत नहीं दी गई। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफ़ाक़ी काबीना का इजलास। TLP को कलअदम करार देने के खिलाफ दरख्वास्त पर रिव्यू कमेटी बनाने की मंजूरी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के सोशल मीडिया पर पोस्ट पर इज़हार तशवीश। फवाद चौधरी का जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट देने का मुतालबा। CPAC से मुंसलिक चीनी शहरियों को स्पेशल वीज़ा देने और उनके लिए खुसूसी डेस्क कायम करने का फैसला। दिल करे आए और यूं किताब फेंके और बोले जाओ, कौन होता है वो? This is bad. Sir, we demand an apology from the ISRA chairman. उसको कोई इख्तियार नहीं है ऐसा करने का, उसको हटाया जाए। बिल्कुल सर। सिंध असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सूबे में पानी की कमी पर लड़ाई। इजलास में शोर शराबा और हंगामा राई। तहरीक इंसाफ का सिंध हुकूमत पर क़िल्लत आब के खिलाफ इक़दाम न उठाने का इल्ज़ाम। सुहेल अनवर सयाल की बिलाल गफ्फार की तरफ बढ़ने की कोशिश। पीपल्स पार्टी के अरकान नशिस्तों से खड़े हो गए। सूरत हाल काबू से बाहर होने पर स्पीकर ने इजलास जुमा दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी रोकने के लिए हुकूमत की दरख्वास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। शहबाज शरीफ समेत फरीकैन को नोटिस जारी। नैब को नोटिस जारी करने की इस्तदा मुस्तरद। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि लाहौर हाई कोर्ट ने एक तरफा फैसला दिया, एक दिन में एतराज लगे और दूर हो गए। जस्टिस एजाजुल हसन बोले कि इतनी जल्दी में सारा काम कैसे हो सकता है। पाकिस्तान ने बरतानिया पर वाज़े कर दिया कि नवाज शरीफ सज़ा याफ्ता हैं और बरतानवी क़वानीन के मुताबिक मुजरिम को विजिट वीज़ा नहीं दिया जा सकता। मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर का मौक़िफ़। बोले नवाज शरीफ बरतानिया इलाज कराने गए थे, लेकिन अब तक वहाँ एक टीका भी नहीं लगवाया। बरतानिया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नवाज शरीफ को बेदखल कर सकता है। बरतानिया ने नवाज शरीफ की हवालगी की दरख्वास्त का कहा है, लेकिन ये एक तवील अमल है। बलूचिस्तान मेगा करप्शन केस में साबिक सेक्रेटरी खजाना मुश्ताक रईसानी को 10 साल कैद और तमाम जायदाद जब्त। एहतसाब अदालत ने साबिक मुशीर खजाना खालिद लांगू को 2 साल की सजा सुना दी। मुश्ताक रईसानी और खालिद लांगू 10 साल के लिए किसी भी ओहदे के लिए नाअहल करार। मई 2016 को रईसानी के घर से 64 करोड़ नकदी और जेवरात मिले थे। रकम इतनी ज्यादा थी कि गिनने के लिए ATM मशीनें मंगवानी पड़ी थी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का सिंध में इंतज़ामी बहरान और अमन अमान की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। वज़ीर-ए-आज़म का वज़ीर दाखिला शेख रशीद को जल्द सिंध का दौरा करने का हुक्म। कानून नाफिज करने वाले इदारों से मिलकर हिकमत अमली तय करने की भी हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की गवर्नर सिंध और असद उमर से सिंध की सूरत हाल पर मशावरत। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के मुताबिक वज़ीर दाखिला दौरे के बाद अपनी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखेंगे। शिकारपुर में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी। ड्रोन से डाकुओं के मुताबिक ठिकाने तबाह। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच में कच्चे में डाकुओं के राज का तस्करा। जस्टिस आफ्ताब अहमद गुरुर ने कहा कि पहले डाकू पुलिस से डरते थे, अब पुलिस डाकुओं से डर रही है। सिंध पुलिस का मोराल गिरा दिया गया है। सिंध पुलिस में मौजूद काली भेड़ें ऑपरेशन से पहले डाकुओं को इत्तला दे देती हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने नौजवानों के लिए 2 नए मंसूबे मुतारिफ करवा दिए। वज़ीर-ए-आज़म का कामयाब जवान प्रोग्राम में नौजवानों को वीडियो पैगाम।
नौजवानों को 50,000 स्कॉलरशिप्स हाई टेक्नोलॉजीज के लिए दी जाएंगी। स्किल एजुकेशन के लिए 1,70,000 स्कॉलरशिप्स देंगे। इमरान खान की बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चोरी पकड़ी गई। एहसान प्रोग्राम दरअसल बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। बिलावल भुट्टो का बयान कहा कि झूठ और धोखे को यू टर्न का नाम देकर उस पर फख्र करना इमरान खान के मिजाज का हिस्सा बन चुका है। मंसूबों, इदारों और इमारतों के नाम बदलने से इमरान खान अवाम के दिलों से शहीद बेनजीर भुट्टो का नाम नहीं मिटा सकते। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और यूरोप के चंद ममालिक में कल चांद ग्रहण होगा। माहिरीन ने सुपर ब्लड मून का नाम दे दिया। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक चांद ग्रहण दिन में 1:48 पर शुरू होगा। मुकम्मल चांद ग्रहण 4:11 पर इख्तिताम शाम 6:05 पर होगा। पाकिस्तान में दिखाई नहीं देगा।